हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज जैसे आप लोग को पता है, टॉपिक ही देख रहे हो कि सिर्फ पॉलिटेक्निक यानी सिर्फ डिप्लोमा करने से काम बिल्कुल नहीं बनने वाला है। इसीलिए मैंने बोला कि जागो डिप्लोमा जागो। ओके, कब तक ऐसे काम करोगे? एक सेमेस्टर में आप एनालाइज करो डेली कितने घंटे आप पढ़ते हो। यानी अभी अगर सेमेस्टर 4 महीने बाद है तो अभी का टाइम आपका कहां जा रहा है? बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। पूरी दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, दोस्तों के साथ इधर उधर। यानी ये जो इंपॉर्टेंट टाइम है, सेमेस्टर के दौरान अगर आपने तैयारी नहीं किया तो बहुत आपको एक दिन पछताना पड़ेगा। और फिर वही वाली बात हो जाएगी कि मुंगेरी लाल के जो सपने होते हैं ना, बस वही देखते रह जाओगे जी। आपको हार्ड वर्क से बहुत दूर होना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में। सो अगर आपको हार्ड वर्क करना है तो पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा के दौरान आपको कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जो आपको काफी मंजिल तक, यानी आपका जो डेस्टिनेशन है, सर पॉलिटेक्निक कर लिया 80% ले आया, क्या करूंगा उसको? 90% ले आया, क्या करूंगा मैं उसका? सर 75% लाऊं, लेकिन उसके साथ साथ टेक्निकल की तैयारी यानी कोर पेपर की अच्छे से तैयारी हो जाए, साथ के साथ नॉन टेक की तैयारी हो जाए। यही हमारा तो एम था। यानी 3 साल के बाद कहीं भटकना ना पड़े। 3 साल के बाद हम गवर्नमेंट एग्जाम को अटेम्प्ट करते रहे, गवर्नमेंट एग्जाम को अटेम्प्ट करते रहे। आज मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि वैसे कौन कौन से ऐसे लिस्ट है, कौन कौन से ऐसे लिस्ट है जो आपके एग्जाम अपकमिंग होने वाले हैं या अपकमिंग होते हैं आफ्टर डिप्लोमा। तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना होगा, ये ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बोला भी है और पहले भी बोला था, आज भी बोलता हूं, कोई लक्ष्य जो होता है वो बड़ा नहीं, हारा वही जिन्होंने कभी कोशिश किया नहीं। ठीक है, तो यहां पे तो थोड़ी बात अलग होती है कि हारा वही जो डरा है। ओके, चलिए 9 अगर मैं बात यहां करूं कि सर ऐसे कौन कौन से एग्जाम होते हैं जिसकी तैयारी मुझे करनी चाहिए ड्यूरिंग सेमेस्टर, ड्यूरिंग पॉलिटेक्निक। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे जी? आइए, अगर मैं बात करूं कि हर सेमेस्टर में सर आपको जो है इतना टाइम मिलता है। हर सेमेस्टर में शुरुआत के 2 महीने इतने खाली होते हैं कि आप डेली 2-2 घंटे पढ़ते हो। एग्जाम से 1 महीने पहले आप कंप्लीट पैक रखो अपने सेमेस्टर के लिए, लेकिन उससे पहले आपको इसके पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो 3 साल बाद भागोगे तो कंपटीशन इतना टफ होगा, साथ के साथ वो समय की बर्बादी होगी, साथ के साथ पैसे की बर्बादी होगी, एवरीथिंग वेस्टेज। हमेशा ध्यान रखें, आपको कल क्या करना है उसके बारे में सोचना होगा। अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई, एसएससी जेई, जीटी जो गुजरात के आते हैं, है ना, यूपीपीसीआई पॉलिटेक्निक, तो जेई की जो लिस्ट है, जो बच्चे बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लगातार तैयारी कर रहे होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम जेई का जो मैंने लिस्ट लिया हुआ है, ये सब ऐसे एग्जाम है जो पॉलिटेक्निक के बाद बच्चे देते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम है जो पॉलिटेक्निक वाला एलिजिबल नहीं है ना, नहीं तो मैंने मोस्टली यहां पे जेई का आपका क्या लिया है, ऐसे जेई की वैकेंसी का लिया हुआ है लिस्ट जिसमें कि आप एलिजिबल होते हो। फाइनली आप यहां पे देते हो। सेल, गेल, वेल भी अब इसमें बहुत सारे इसमें और आएंगे। तो ऐसे में आप लोग अगर वहां पे जाने की पूरी कोशिश करते हो, ऐसा आपका डेस्टिनेशन होता है, तो इसके लिए हाथ पे हाथ दे के बैठ के सिर्फ सेमेस्टर से काम नहीं चलेगा। आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, आपको एनर्जी लगाना होगा कि क्या करना है। यानी सर अगर बात करें तो टेक्निकल जो हम सेमेस्टर में कर रहे हैं, टेक्निकल जो आप कर रहे हो, इसमें जो कोर पेपर है, हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ, अगर 5 पेपर है, 6 पेपर है, तो उसमें कुछ ना कुछ कोर पेपर आते हैं। 3, 4, 2 ऐसे कोर पेपर होंगे जो कंपटीशन में आ रहे होते हैं, उसको बहुत अच्छे से करिए। साथ के साथ मैंने बोला, बिना नॉन टेक्निकल का कुछ हो नहीं सकता, बिना नॉन टेक्निकल का कोई भी आपका एग्जाम हो ही नहीं सकता। तो नॉन टेक्निकल की तैयारी आप आज से स्टार्ट करें, आज से, क्योंकि इसमें जो जीके आज से आपको स्टार्ट करना होगा, क्योंकि यहां पे जो जीके एंड जीएस है, इसकी तैयारी आपको एक दिन में नहीं होता, सालों लग जाते हैं। इसके लिए आपको सालों लग जाते हैं जी। ठीक है, यहां पे सालों लग जाते हैं। ओके, सालों लग जाते हैं। क्लियर? तो ऐसे कंडीशन के लिए आपको बी रेडी, हमेशा तैयार होना पड़ेगा। पूरी तरीके से एनर्जी आपको लगाना होंगे
कि अपने को अगर ये भी करना है तो साथ के ये भी करने होंगे। क्योंकि जहां तक अगर बात की जाए जीके जीएस के, जहां पे सालों लगते हैं, वो आज से ही आपकी तैयारी होनी चाहिए, वरना ये आपको बहुत पीछे धकेल देगा। और इसके लिए मैं बार बार आप लोगों को अलर्ट करता हूं कि इस 3 साल में अगर कुछ नहीं किया आपने, यानी खासकर फर्स्ट ईयर तो आप छोड़ दो, फर्स्ट ईयर तो आप ये इसलिए छोड़ दो क्योंकि आप फर्स्ट ईयर ये मानते हो कि सर आपके ऐसे ही सेमेस्टर में टाइम निकल जाते हैं, कॉलेज को जानने में निकल जाते हैं, लेकिन बाद के जो 2 साल यानी 2 साल बाद कह सकते हो, 2 ईयर या फिर 4 सेमेस्टर, सर ये क्या कर रहे हो? यहां तो आपको हर सेमेस्टर में 3-3 महीने टाइम बचाने होंगे। मतलब 3 महीने के जैसे भी बचाओ, 4 महीने में डेली आधा समय बचाओ, या फिर कंप्लीट 2 महीना खूब पढ़ो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, है ना, और बाकी सेमेस्टर में दो। आपको हर सेमेस्टर में अच्छे खासे टाइम बचाने होंगे, और इसी दौरान इतनी बेहतरीन तैयारी हो जानी चाहिए कि सपने मत देखो, सपने को बुनने की कोशिश होनी चाहिए हमेशा। क्लियर? सो आज का यही टॉपिक था कि आप अपने आप को जगाने की कोशिश करिए जी। सिर्फ पॉलिटेक्निक के 80% 90% से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक्टिव होना पड़ेगा सर, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, जब भी आपको काम बनेगा। ऐसे 80% लेके घूमते रहोगे। कोई बच्चा 70% भी ला रहा है ना, अगर उसकी तैयारी बेहतर है, ये सब पे भारी पड़ेगा। 80% ला के और डिमोरलाइज होने वाली बातें होती है। हाँ, अब अगर आप 90% भी लाते हो, साथ के साथ आप उस एग्जाम के लिए भी फाइट करते हो जो आपका लक्ष्य है, क्योंकि यहां का परसेंटेज लक्ष्य नहीं है। आपका तो एम होना चाहिए, आपका जेईई एग्जाम्स, आपके एम होने चाहिए, आपके टारगेट्स, आपके एम होने चाहिए, आपके कुछ अपकमिंग जेईई से ऊपर जाने वाला एई के लिए। और एई की तैयारी जो होगी वो हमारे बीटेक को करने से होगा, तो बीटेक लेवल की भी तैयारी को सोचना पड़ेगा। तो हर तरीके से या हायर स्टडी पे जाना है तो आज आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। सेमेस्टर के अंदर कोर और नॉन टेक्निकल के अंदर जीके जीएस रीजनिंग मैथ्स को अच्छे से आपको उठाने की जरूरत है, पूरी एनर्जी लगा देनी है। मैं इतनी एनर्जी लगाता हूं कि आप लोग इस दौरान अगर नहीं करते हैं तो आपको पता है कि आप 3 साल के बाद किस तरीके से भटक के कोचिंगों में जाते हैं। आज इस कोचिंग में, कल उस कोचिंग में, परसों उस कोचिंग में। अगर इस स्टैंडर्ड से यहां बेहतर तरीके से पढ़ ली जाए तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। बाद में तो बस रिफ्रेशमेंट करे, एग्जाम फॉर्म आया भरिए, है ना, किसी का गाइडेंस लीजिए और भरते रहिए फॉर्म। यूट्यूब पर बधेरे पड़े हुए हजारों लोग पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि एक चीज, वहां पे फॉलो करिए, फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। कोई दिक्कत है, डाउट है तो एक अलग बात है ना, उसको क्लियर किया जा सकता है। लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तैयारी नहीं किया। 3 साल इधर खत्म, 2 साल उधर तैयारी करेंगे, पंचवर्षीय योजना हो गया आपका, है ना। तो अगर आपको करना है तो पूरी कोशिश लगा दीजिए जी। इसके दौरान अगर एनर्जी आपने नहीं लगाया तो ये पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग। आपने खुद भी नहीं किया और अपने फैमिली के नाम को भी रोशन नहीं किया, अपने समाज को भी अपग्रेड नहीं किया। ये आपके लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। मैं एक बार फिर कहता हूं, पूरे एनर्जी लाइए, कोशिश करिए। जब तक हम तैयारी इसकी नहीं कर रहे, सेमेस्टर हमारा आ नहीं जाता, सर हम जीके जीएस को आंख बंद करके पढ़ेंगे। टेक्निकल में उस पेपर को बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे जो हमारा सेमेस्टर में के अलावा जेईई में आते हैं, है ना। जीके जीएस रीजनिंग मैथ्स को फोड़ के रख देंगे इस दौरान। देखिए, जितनी आप स्टडी करोगे, आप में जितनी एनर्जी स्टडी करोगे, जितने नॉलेज आएंगे, आप में उतनी ही एनर्जी आएगी। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है ना। स्टे ट्यून ऑलवेज ऑन इंजीनियर्स ग्रुप। हम लोग आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हम कुछ एनर्जी आपको दे पाए, आप अपनी तैयारी को कुछ बेहतर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।